मुद्दे तो यही हैं कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार। दुगनी स्पीड से फिर मोदी सरकार काम करेगी 3.0 के अंतर्गत। और लोकल प्रत्याशी और भारी प्रत्याशी की लोग बात कर रहे हैं, तो सरकार का भी दे है लोकल फॉर वोकल। तो हम भी अपने लोकल प्रत्याशी पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं और भारी वोटों से विजयी बनाएंगे। विश्वदीप सिंह को लोकसभा पहुंचाएंगे। उन्होंने अपना मन बना लिया है कि बीजेपी को जिता के ही छोड़ेंगे। 2.5 लाख वोटों से जीतेगी बीजेपी। फिरोजाबाद लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की ऐसी गिनी चुनी सीट है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां की जनता एक सांसद और पार्टी से दोस्ती यारी नहीं रखती। यहां पर समय समय पर सांसद और पार्टी दोनों को बदलती रहती है। यहां के बारे में कहा जाता है कि आज़ादी से अब तक करीब 4 बार यहां पर बीजेपी तो 4 बार समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने 3 बार और इसके अलावा निर्दलीय और लोक दल की तरफ से भी एक बार जीत दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट को लेकर के दोनों पार्टियां आश्वस्त हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि MY फैक्टर है, इसलिए समाजवादी पार्टी यहां पर भारी जीत दर्ज कर सकती है। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर चलता है। तो यहां पर जनता का क्या है सियासी मूड, समझते हैं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर लड़ाई काफ़ी रोचक इस वक्त बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अक्षय यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से यहाँ के कैंडिडेट हैं। अक्षय जी, ये लगातार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये लड़ाई लोकल बनाम बाहरी है, आपको बाहरी माना जा रहा है। उनकी तरफ से इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, जबकि आप यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं वो अज्ञानी हैं। यहाँ पे इटौली गांव है, वहाँ से हमारे जो दादा हैं, पूर्वज हैं, वहाँ वो यहाँ से जाके सैफई में बसे और उसके बाद यहाँ से नेताजी भी विधायक रहे हैं सुकाबाद से। और मुझे 2014 में फिरोजाबाद की जनता ने सांसद भी बनाया। मेरा आवास भी यहाँ पर सुकाबाद में है और लगातार मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। और जो जानते नहीं हैं वो बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके की बात कह के आखिर बीजेपी इस चुनाव को किस मोड़ पर ले जाना चाह रही है? देखिए, बीजेपी को जो नेता हैं और बीजेपी के लोग हैं झूठ बोलते हैं, जुमला छोड़ते हैं और यही जुमले की वजह से आज देश की ये हालत है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है और गरीब होता चला जा रहा है। और झूठ बोलने के अलावा भाजपा के लोगों के पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं? आप अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, क्षेत्र में जिन जिन इलाकों में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती किस हिसाब से इस पूरे इलाके में देख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद में बहुत मजबूत है। जो हम लोगों का आकलन है, जिस दिन हम लोगों ने नॉमिनेशन करा था उस समय भाजपा का प्रत्याशी यहाँ पर नहीं था। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 2 लाख वोटों से हम लोग यहाँ चुनाव जीत रहे हैं उस समय। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी के आने के बाद वो 2 लाख से 4 लाख में कन्वर्ट होगा, ये हम लोगों को यकीन हो गया है। और जब वोट पड़ेंगे, खुलेंगे 4 जून को, तो ये ऐतिहासिक जीत फिरोजाबाद और पूरा उत्तर प्रदेश देखने का काम करेगा। बीएसपी ने यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है। इस तरीके की चर्चा हो रही है कि वो अगर यहाँ पर चुनाव सही तरीके से लड़ रहे हैं तो वोट काटने का काम करेंगे। अब किसका काटेंगे ये देखना होगा। जी, बिल्कुल सही आपने बात कही है। वो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के एजेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी हम लोग मानते हैं। पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको 2400 कुछ वोट मिला था, नोटा में 6000 वोट पड़ा था। और ऐसे प्रत्याशी को अगर बसपा चुनाव लड़ा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग हुई है, ये अंदेशा हम लोगों को लगता है। यहाँ पर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब भी कोई रैली उत्तर प्रदेश में करते हैं तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव को शहजादे कह करके पुकारते हैं, तो ये क्या लग रहा है? क्या कुछ इस तरीके का कि जो वोटर है, साइलेंट वोटर जिसकी बात चल रही है, उसको लेकर के इस तरीके की बातें हो रही हैं? देखिए, कल जिस तरीके का प्रधानमंत्री जी का भाषण और बयान आया, उससे ये साबित होता है जो पहले चरण के वोट पड़े हैं उसमें भाजपा पूरी तरीके से हार रही है और वो बौखलाहट उनके भाषण में हम लोग को सुनने को मिली है। शुक्रिया आज तक से बातचीत थैंक करने यू। के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज फिरोजाबाद में
जो इंडिया गठबंधन की समन्वय बैठक थी, इस बैठक का अलग अलग फेज़ में आप लोग किस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सारी 80 लोकसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और उद्देश्य इस समन्वय का यही है कि जो हमारे से जुड़ी हुई जो भी हमारे समन्वयक दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हमारे लोकदल के साथी हैं, आम आदमी पार्टी हैं, किसान मोर्चा, किसान यूनियन, अलग अलग समुदाय के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, तो करीबन 32 ऐसे दल हैं उत्तर प्रदेश में जो एक साथ मिलकर इस गठबंधन में कार्य कर रहे हैं। उद्देश्य मात्र यही है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से मजबूती से हम चुनाव लड़ाएं और इसमें अधिकांश सीटों पर हम विजयी होने जा रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको बतला दूं। पूरे प्रदेश के अंदर में ये आज 18वीं लोकसभा है और इन सभी 80 सीटों पर गठबंधन का बेहतर समन्वय हो सके। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने तो बहुत अच्छा समन्वय किया हुआ है। आवश्यक ये है कि ये गठबंधन का समन्वय बूथ स्तर तक इसको सुनिश्चित करना है और मुझे खुशी है कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में, सभी सीटों में हमारे गठबंधन के जितने भी जिम्मेदार घटक दल हैं उनका बहुत ही बेहतर समन्वय ना ही सिर्फ लोकसभा, विधानसभा और न्याय पंचायत तक, लेकिन आने वाले समय में मतदान केंद्रों तक, हर बूथ तक ये समन्वय होने जा रहा है और जिसके बहुत अच्छे परिणाम अपेक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में पहले फेज़ का चुनाव हो गया है 8 सीटों के लिए। इसके बाद जो दूसरा फेज़ है, तीसरा फेज़ है, इन तमाम फेज़ के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है और क्या लग रहा है, कितना सीट लेकर के आप लोग आगे आए? मैं बतलाऊं, बहुत ही खुशी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि पहले फेज़ में ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन दक्षिण से लेकर और उत्तर तक एक बदलाव की लहर है और उत्तर प्रदेश में कह दूं कि पहले इसमें अधिकांश जगह पे बीजेपी का सुपड़ा साफ है और गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमतों से चुनकर आ रहे हैं। सेकंड फेज़ में भी हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हम तैयार हैं और हर फेज़ में ये जो चुनाव की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या और हमारी मार्जिन की संख्या बढ़ती जाएगी, इसका हमें विश्वास है। जहाँ जहाँ आप लोगों को लग रहा है, ऐसा चर्चा है, बातचीत हो रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या फिर जो दूसरे गठबंधन एक साथ हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर आप लोगों का दौरा ज़्यादा हो रहा है, तो क्या लगता है कि फिरोजाबाद में या फिर इसके अलावा मैनपुरी, इन तमाम जगहों पर जीत या फिर सभी 80 की 80 सीटों के लिए इस तरीके का प्रोग्राम है? पूरे 80 सीटों पर, जैसे मैंने कहा कि ये आज मेरे 18वीं लोकसभा है और आप देखेंगे कि 12 मई तक ये 80 लोकसभाएं पूरी हम गठबंधन के जितने भी समन्वयक साथी हैं हम मिलकर, और इस पर जो काम कर रहा है हर स्तर पर हमारे कोऑर्डिनेटर हर स्तर पर हैं जो बूथ स्तर तक के इसका समन्वय कर रहे हैं और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हर व्यक्ति गठबंधन का जो उम्मीदवार है, पूरे गठबंधन के साथी खुद ये सोच रहे हैं कि मैं ये राहुल गांधी जी का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ये अखिलेश यादव का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो उम्मीदवार महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन जितने भी जो चुनाव लड़ाने वाली मशीनरी है, बिना किसी आशा के, अपेक्षा के, एक ही विश्वास के साथ कि ये गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है और ये मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री और बीजेपी कह रही है 400 पार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 80 की 80 सीटें। कांग्रेस पार्टी का क्या आंकड़ा है पूरे देश और उत्तर प्रदेश में? देखिए, पूरे देश और उत्तर प्रदेश में देश की जनता कह रही है कि ये जो जुमले वाली गारंटी है उसके सामने में जो हमारी न्याय की गारंटी है उस पर लोगों का ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि अब किसी प्रकार की भी गारंटी, किसी प्रकार के भी वादे, किसी प्रकार के भी सपने माननीय मोदी जी अब इस देश की जनता को दिलाने में असफल हैं। लोग 10 वर्षों में उनके कार्यकाल के हर मोर्चे पर जो विफल रहे हैं उसको जान चुके हैं, चाहे किसानों का मामला हो, देश की बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हमारे मातृशक्ति की सुरक्षा हो, आर्थिक सुरक्षा हो, सामाजिक समीकरण और सामाजिक भाईचारा, हर पहलू पर इस देश को ये महसूस हो रहा है कि इस देश में एक अनकही आपातकालीन स्थिति है और उससे ये देश मुक्त होना चाहता है। और निश्चित रूप से चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत देश हो, बदलाव होने जा रहा है और केंद्र में गठबंधन की मजबूत सरकार स्थापित होने जा रही है। शुक्रिया सर, आज तक से बातचीत करने के लिए। फिरोजाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरीके के मुद्दे इस बार हैं, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है। आप लोग
यहाँ जनता के बीच में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? विपक्ष अगर कह रहा है तो सही कह रहा है। हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो अगर हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो गलती क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा तो, और जहाँ तक मुद्दे की बात है, हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही सबके सामने स्पष्ट कर दिए हैं। माननीय मोदी जी इसके ऊपर लगातार प्रकाश डाल रहे हैं। माननीय योगी जी प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं। और जहाँ तक फिरोज़ाबाद की बात है, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ इस बार लड़ाई फिरोज़ाबादी में और बाहर वालों में है। जो विपक्षी लोग हैं वो बाहर से आते हैं वोट लेकर, उसके बाद चले जाते हैं। फिरोज़ाबाद के लोगों ने ठान लिया है कि वो फिरोज़ाबाद के आदमी को इस बार संसद पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ का जो अगर चुनावी गणित या समीकरण देखें तो MY कॉम्बिनेशन में अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से, उस हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है और उन लोगों की स्थिति काफ़ी मजबूत है। इस तरीके की चर्चा काफ़ी है। मैं हैरत में हूँ कि वो MY समीकरण ढूंढ रहे हैं। हमारे पास तो LS है, हमारा समीकरण LS है, यानी लाभार्थी समीकरण। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 18,60,000 वोटर है इस क्षेत्र में, और उसमें से जो लाभार्थियों की संख्या है वो 15 लाख से ऊपर है। तो अगर 15 लाख से ऊपर लाभार्थी हैं तो क्या सिचुएशन बनने वाली है। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम लोग जब जनसंपर्क में जाते हैं तो जनसंपर्क में अधिकतर जगह जब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो अपने घर के बाहर लगी हुई एक काली सी पट्टी जिस पर लिखा होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो दिखाते हैं। उनमें से कई लोग वो जो उनको अनाज की जो थैली मिलती है वो ला के दिखाते हैं कि ये 5 किलो अनाज हमको जो दे रहा है हम उसके साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता MY को M या Y को वो वाला लाभार्थी का लाभ नहीं मिल रहा है। तमाम M के घर पर भी काली पट्टी लगी हुई है और तमाम Y के घरों में भी वो थैले मौजूद हैं जिनमें वो 5 किलो अनाज हर महीने लेकर अपने घर जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि यहाँ पर राजपूत जो है वो काफ़ी नाराज़ है, इस वजह से राजपूत कैंडिडेट दिया गया है ऐसा। तो आप लोग क्या इस बात को लेकर के, या बीजेपी ऐसा सोचती है राष्ट्रीय स्तर पर? मुझे लगता है इतना बढ़िया आपने चुटकुला सुनाया, हम सभी को हंसना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी राजपूत हूँ। और अगर राजपूतों के हित के लिए लड़ाई करना चाहते हैं तो मेरे हित के लिए क्या कर डालेंगे इसका आप अंदाज़ा खुद लगा डालिए। एक अंतिम सवाल, किस तरीके से आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो सिचुएशन अपनी कैसी पा रहे हैं बनिस्बत जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट? मैं अब आपके पहले सवाल का संदर्भ लेना चाहूँगा। जब आपने कहा था यहाँ MY समीकरण, हमारा जो समीकरण है MY के अलावा शेष 18,60,000 वोटर्स में से अगर ये इस तरीके से जोड़ा जाए तो 5,60,000 तो उनके पास रह जाता है, और शेष भारतीय जनता पार्टी का समीकरण है। हमारे पास इतना वोट है कि अगर हम उसको समेट पाए तो जो जीत हार का अंतर होगा वो कई लाख में होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास मुद्दे हैं, उनके पास विकास के वो तमाम एजेंडे हैं जिसके आधार पर ये लोग पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। और फिरोजाबाद में भी कुछ ऐसी स्थिति होगी जिसमें बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा, इस तरीके की बात इनकी तरफ से कहा जा रहा है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर आज़ादी के बाद से 16 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 4 बार समाजवादी पार्टी, 4 बार बीजेपी और 3 बार यहाँ पर कांग्रेस ने सीट जीती है। इसके साथ ही कुछ निर्दलीय सांसदों ने यहाँ पर सीट जीती है। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में ग्राउंड पर क्या है सिचुएशन? यहाँ पर चाय की जो दुकान है, लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उन लोगों के जहन में क्या चल रहा है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार के चुनाव में किस तरीके के समीकरण इनको दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल, पहले आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है और किस तरीके का समीकरण आपको इस बार यहाँ के फिरोजाबाद की, जो कि सुहाग नगरी के रूप में जानी जाती है, दिखाई पड़ रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद हाजी अबरार है, और जो है यहाँ की जो जनता ये चाहती है कि हमारे लोकल सांसद हों। अभी तक जो है शहर से बाहर के हुआ करते थे, तो अभी हम लोगों के पास समस्याएं आ जाती हैं। जैसे हमारी दुकानों में परेशानियां, आग फाग लगी अभी कुछ महीने पहले, तो कुछ बाहर के लोगों ने हमारी कोई सपोर्ट नहीं करी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे खुद के नहीं के अपने सांसदों में बढ़िया आदमी हैं
तो इसलिए हम लोग उनको चाहते हैं। बिल्कुल, लोकल बनाम बाहरी की बात इनकी तरफ से किया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके की स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए? 2024 के चुनाव चल रहे हैं, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे तो यही हैं कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार और सुरक्षा। यहाँ के जो सांसद 2019 के बाद से पहले 2014 से पहले जितने भी सांसद हुए ज़्यादातर बाहरी हुए, तो क्षेत्र हमारा विकास के नाम पर पिछड़ गया। जब सांसद यहाँ का बाहरी होगा तो वो महीने 2 महीने 6 महीने में कभी चक्कर लगाएगा, संसद की बैठक में जाएगा नहीं। जब स्थानीय प्रत्याशी होगा, यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं ठाकुर विश्वदीप सिंह, वो सिटी के रहने वाले हैं और सपा के प्रत्याशी हैं वो सैफई परिवार से हैं। तो यहाँ पर जो मुद्दा है सबसे बड़ा लोकल प्लस बाहरी, यहाँ की जनता की सबसे बड़ी पसंद यही है कि हमारा स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। अब रही विकास की बात, मोदी जी और योगी जी ने इतना विकास कार्य किया है। यहाँ पर मैं बता दूं, जिस विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हुए हैं, फिरोजाबाद विधानसभा सदर क्षेत्र है ये, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 45 से लेकर 50,000 के बीच में यहाँ पर गरीबों को पक्के आवास मिले हैं निःशुल्क। साथ में सुलभ इज्जत घर मिले हैं महिलाओं को, और घर घर जो पात्र व्यक्ति थे उनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर मिले हैं। यानी आपके मुताबिक विकास के और काम सबसे बहुत बड़ी सारे बात, मैं एक बात बहुत बताना- सारे विकास के काम। एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भी पात्र व्यक्ति था उसकी जाति और धर्म नहीं देखी गई। पात्र व्यक्ति चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे किसी भी तबके का हो, उसको मिला। और सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पर सुरक्षा की। व्यापारियों में शाम के 7 बजे के बाद बड़ा दहशत रहती थी। उस व्यापारी का अपहरण हो गया, उसका थैला छिन गया, उसके साथ लूट हो गई। जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार संभाली है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्राइम होते थे, अपराध होते, उस पर बड़ी तरीके से अंकुश लगा हुआ है और गुंडों में एक तरीके से दहशत है। बिल्कुल, तो गुंडों में दहशत है। और भी लोगों से जानते हैं। आप ये बताइए कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस पर किसी भी तरीके से काम नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है फिरोजाबाद संसदीय लोक क्षेत्र में? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो रोज़गार का मुद्दा है, यहाँ रोज़गार की कोई बात नहीं करता। 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, फिर भी लोग यहाँ पर काम ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। दिल्ली के अंदर 70-60 सीटें हैं लोकसभा की, लोग दिल्ली भाग रहे हैं, कोई राजस्थान भाग रहा है, क्योंकि रोज़गार यहाँ पर नहीं है। व्यापारी कस्टमर का इंतज़ार करता है कि कस्टमर आए, हमारी दुकानदारी हो। बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है सबसे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि रोज़गार की कोई बात नहीं करता। और इस बार जो माहौल है वो यहाँ गठबंधन बहुत मजबूत है और अच्छे यादव जी चुनाव 1 लाख वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो रोजगार की बात होनी चाहिए। मुद्दा रोजगार का भी बहुत बड़ा है। आप लोग चाय की दुकान में हैं, यहाँ पर चर्चा हमेशा होती रहती। किस तरीके की चर्चा होती है? देखिए, चर्चा तो ये है कि शहर फिरोजाबाद में देखा जाए, आवास मिले, रोज़गार के तौर पर कुछ रोज़गार मिले, कुछ को नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर अभी जहाँ पर आप खड़े हैं, लोगों के उसके रोज़गार छिन चुके थे। करीब 70 दुकानों के आग लगी थी। नेताओं ने आश्वासन दिया, किसी ने कोई अपना मतलब सहयोग नहीं प्रदान कराया सरकार के माध्यम से किसी भी तरीके से। दूसरा मुद्दा ये है कि शहर में आज पूरा शहर खुदा पड़ा है, कहीं भी रास्ता ढंग से नहीं है निकलने के लिए। ये सरकार को सोचना चाहिए, वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं उनको सोचना चाहिए। तीसरा मुद्दा ये है कि स्कूलों की फ़ीस, बच्चों की शिक्षा पर इतना बड़ा बोझ है। आज अगर देखा जाए तो अच्छी शिक्षा दिलाने के नाम पे हमें 50,000 रुपये एक बच्चे की प्ले वे से लेकर 3rd तक हमें खर्च करना पड़ता है, तब उसे हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बोल सकते हैं। इस विषय पर भी सरकार को सोचना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के यहाँ भी जो भी होगा, इन सभी मुद्दों को जो भी वर्तमान प्रत्याशी हैं वो इनको अपने घोषणा पत्र में जारी रखेंगे, उनको यहाँ के सभी लोग, स्थानीय लोग सपोर्ट करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे, सरकार विकास की बात कर रही है। मोदी सरकार 10 सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी एक इंजन सर्विस में गया है, एक इंजन बदस्तूर काम अपना कर रहा है। 4 जून के बाद सर्विस होने के बाद दुगनी स्पीड से फिर मोदी सरकार काम करेगी 3.0 के अंतर्गत। और लोकल प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी की लोग बात कर रहे हैं, तो सरकार का भी दे है लोकल फॉर वोकल। तो हम भी अपने लोकल प्रत्याशी पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं और भारी वोटों से विजयी बनाएंगे, विश्वदीप सिंह को लोकसभा पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से मुद्दा ये है
कि लोकल और बाहरी का मुद्दा इस वक्त यहाँ पर यहाँ के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि लोकल वोकल होता है और उनकी तरफ से ये एक बड़ा मुद्दा होगा इन चुनावों में। ख़ास तरीके से 2024 के जो चुनाव हैं, यहाँ पर जो आम जनता है वो यही सोचती है कि किस तरीके से विकास यहाँ पर हुआ है, उनको तमाम चीज़ों को देखना है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको कि सरकार की तरफ से ध्यान देना होगा और इन चुनावों में ये तमाम मुद्दे हावी रहेंगे। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या काफ़ी अधिक बताई जा रही है। आंकड़ों की अगर बात करें तो करीब 2.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता और इतने ही मतदाता यादव हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में माई कॉम्बिनेशन होने के चलते ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा है। यहाँ के वोटर क्या सोचते हैं, मैं एक मुस्लिम बहुल इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग किस तरीके से इस बार के चुनाव को देखते हैं और इनके जहन में किस तरीके के मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं। ये बताइए कि अंकल जी क्या मुद्दा है और किस तरीके से आप लोग सोच रहे हो, क्या हवा इस वक्त बह रही है यहाँ पर? हवा भारतीय जनता पार्टी की बह रही है। उसने बहुत काम किए हैं। पहला काम के 2.5 लाख रुपया मकान के लिए दिया है। गरीब मुसलमान थे, उन्हें बहुत को लोगों को पैसा मिला है। इसलिए बहुत मुसलमानों को विचार ये है कि बीजेपी को वोट दिया जाए। आप बताइए कि किस तरीके का यहाँ पर मुद्दा इस वक्त चल रहा है, ज़रूरत क्या है लोगों की और किस तरीके की हवा बह रही है इस वक्त? इस वक्त मोदी जी की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी जी ने काम किया है। जो बीमार लोग थे तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आज इलाज करा रहे हैं और राशन फ्री मिल रहा है और महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार में बहुत बेहतर है। इसलिए मोदी जी का माहौल है मुसलमानों में। बिल्कुल, तो मोदी जी का माहौल यहाँ पर भी है। आप ये बताइए कि फिरोजाबाद में जिस तरीके से कहा जा रहा है मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन के चलते ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्या आपको लगता है यहाँ पर किस तरीके के मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभाएँ सीटें हैं, फिर भी लोग यहाँ के बाहर लोग काम करने जाते हैं। यहाँ रोज़गार है नहीं, व्यापारी परेशान है, कस्टमर के लिए इंतज़ार करता है कब कस्टमर आए और हमारी बिक्री हो। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं, लोग दिल्ली के लिए प्लान कर रहे हैं रोज़गार के लिए, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव है, ये युवा का चुनाव है, ये महिलाओं का चुनाव है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादे करे थे, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए सभी लोगों के खाते में आएंगे, किसी के खाते में 15 रुपये तक नहीं आए। ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है और 2024 में गठबंधन इतना मजबूत है, इनको जड़ से उखाड़ने का काम 2024 में हो चुका है और जनता ने मन बना चुका है इस बार, क्योंकि अच्छे यादव जी 1 लाख 1.5 लाख वोटों से फिरोजाबाद से चुनाव जीत रहे हैं और मुस्लिम समाज और दलित समाज का मूड बन चुका है गठबंधन को वोट देने का और इस बार निश्चित हो चुका है लोकसभा अच्छे यादव जी जहाँ तक चुनाव जीत रहे हैं। आप ये बताइए कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो है उनका मूड बन चुका है, वो बदल चुके हैं, आप इस में क्या कहेंगे? जी देखिए, विकास बहुत हुआ है फिरोजाबाद में। पहले पानी भर जाया करता था, गड्ढे हुआ करते थे, इतना विकास हुआ है मुस्लिम क्षेत्रों में, मैं समझता हूँ 2014 से पहले कभी नहीं हुआ। गड्ढे अभी पड़े हैं, मैं आपको दिखा दूंगा गड्ढे कितने। बिल्कुल सही बात है। जितना विकास हुआ है इतना विकास किसी सरकार में नहीं हुआ है, सबसे ज़्यादा विकास सरकार में हुआ है। और सपा और बसपा की तो बात ये है कि सपा के घर वाले खुद सपा छोड़ के भाग रहे हैं। हरिओम यादव भाग चुके, बीजेपी में आ गए, रामवीर बीजेपी में आ गए, उनके घर के परिवार के लोग रिश्तेदार हैं वो सारे लोग आ चुके हैं। सबने मन बना लिया है, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि बीजेपी को जिता के ही छोड़ेंगे। 2.5 लाख वोटों से जीतेगी बीजेपी। मोदी सरकार में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, सबसे सेकुलर पार्टी है, कोई यहाँ पर किसी तरह की वो नहीं होती। हमारे हजरत ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ से मोदी जी जीत रहे हैं, कोई सबसे सेकुलर पार्टी है। मुद्दा क्या है आप लोगों के इस इलाके में? जो बहुत टॉप चल रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है दुकानदारों की लाइन लगी रहती है, हम लोगों को फुर्सत नहीं है। सोना बहुत सस्ता हो चुका है, सोने की रेट शायद 10-20 हज़ार रुपये हो गई है। सोना बहुत सस्ता हो गया है। सस्ता कहाँ हो गया, सोना तो बहुत महंगा। नहीं, सस्ता हो रहा है सोना, बस सस्ता है सोना। मोदी को सस्ता बेच रहे हैं। मोदी जी से पूछिए आप, सस्ता है।
अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि नहीं सपा छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सपा में जब तक था वो बिल्कुल क्लियर था, भाजपा के आने के बाद में अपराधी हो जाते हैं, लोग बताते हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, अपराधियों को ये पनाह देते हैं, अपराधियों को पूरे टिकट देते हैं। नहीं बता दिया। अब ये भाई अपनी जान है। अब ये तो पार्टी के आदमी है, ये तो अपनी पार्टी की कहेंगे, कांग्रेस पार्टी के हैं, ये तो यहाँ के पार्षद हैं। गठबंधन बहुत मजबूत है, अच्छे यादव लाखों वोटों से जीत चुके हैं। यहाँ से एक तरफ इलेक्शन है, अच्छे यादव जिंदाबाद। क्या मुद्दा है इस बार का चुनाव में, आप क्या सोचते हैं? अच्छे यादव की जीत होगी, बीजेपी को आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान है कारोबार के एतबार से, हर चीज़ से। तो अच्छे यादव की जीत है। फिरोजाबाद में तो अच्छे यादव ने पहले भी मतलब विकास कराया था, अब भी कराएंगे इस बार। ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हवा दूसरे तरीके की बह रही है। मोदी जी जीतेंगे। आपका नाम क्या है? बिजली बाबू ये भावनाओं को समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं ये। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोगों के बीच में ये बात चल रही है, ये चर्चा चल रही है कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के हिसाब से काम हो रहा है। एक परिवार ये बोल रहा है कि योजना जो है वो हमारे हिसाब से है, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं वो बेहतर तरीके से चल रही हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ ग्राउंड पर, ग्राउंड की स्थिति अलग तरीके की है। बहुत सारे ऐसे वोटर भी हैं जो कि इस बार बोल नहीं रहे हैं, अलग तरीके का बयान दे रहे हैं। ये देखना होगा कि चुनाव में वो किस रास्ते में जाते हैं। ये पहले से ही हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और जिसमें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय आदित्यनाथ योगी जी काफ़ी हमारे पूरे देश का और प्रदेश का विकास हो रहा है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से अगर सांसद जो है हमारे विश्वदीप भाई साहब बनेंगे तो हमारे जो यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, जिससे कि जो हम यहाँ पे अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं उसमें मुद्दे महिलाओं के लिए भी हैं। पहले से ही क्राइम काफ़ी कम हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए रोज़गार ज़्यादा बने और महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था ज़्यादा हो, स्कूल लेवल पे भी महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था हो, और महिलाओं के लिए अलग से इस तरह की रोज़गार की व्यवस्था हो। जो कि पढ़ी लिखी महिलाएं यहाँ पर आ जाती हैं, जो कि शादी के बाद आती हैं, तो उनके लिए उतने रोज़गार की संभावनाएँ यहाँ पर नहीं है, वो रोज़गार की संभावनाएँ बढ़ाई जाएँ यहाँ पे। और बाकी इसके अलावा जो सारी चीज़ों पे मुद्दे यहाँ पे उठ सकते हैं, काफ़ी विकास हो रहा है। रोजगार की बात की, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी यही कहा जाता है कि देश में बेरोजगारी है, दिक्कत है जो युवा। नहीं, मैं तो खाली महिलाओं के लिए ज़्यादा मैं कंसर्न हूँ। बाकी तो रोज़गार बढ़ रहा है, जितना जो है हमारे स्केल पे बढ़ा सकते हैं, सब चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा महिलाओं के लिए ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ, और महिलाओं की शिक्षा के लिए भी, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो है हम लोग का हमेशा आंदोलन रहा है। हम लोग डॉक्टर हैं क्योंकि, तो हमेशा इस आंदोलन पर हमने काम करा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पहले तो भ्रूण लिंग हत्या काफ़ी होती थी, उसमें काफ़ी सुधार आया है, और मैटरनल मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी भी काफ़ी कम हो गई है। अब जो हम बच्चों को पढ़ा के ला रहे हैं और जो महिलाएं इसमें यहाँ पे आ जाती हैं, तो उनके लिए रोज़गार की मेरी और उनके स्वास्थ्य के लिए मैं कंसर्न हूँ। देखिए, फिरोज़ाबाद में ऑलरेडी महिलाएं रोज़गार तो कर रही हैं, लेकिन ये मतलब जैसे लेबर वाला रोज़गार के अवसर अच्छे हैं यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा मैं ये चाह रही थी कि यहाँ पर रोज़गार के जो नए अवसर के लिए महिलाओं के लिए जो एक यहाँ पर विकास हो सकता है वो है टूरिज़्म। क्योंकि आजकल सब लोगों में टूरिज़्म की भावना बढ़ रही है और लोग नए नए डेस्टिनेशंस खोजना चाहते हैं। और हमारे साथ बहुत अच्छा मतलब हमारे पास अवसर है कि हम दिल्ली के भी पास हैं, आगरा के भी पास हैं। तो आगरा, फिरोज़ाबाद और मथुरा को लेकर एक कॉरिडोर डेवलप किया जाए, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो यहाँ तक लाई जाए जो फिरोज़ाबाद से आगरा जाए। तो डेली फिरोज़ाबाद के लोग आगरा, आगरा के लोग फिरोज़ाबाद में रोज़गार भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा। तो हमने देखा है कि अभी जहाँ जहाँ कॉरिडोर जैसे डेवलप हुए हैं वहाँ वहाँ रोज़गार बहुत डेवलप हुआ है लोगों का। लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट थे, जो ऑलरेडी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, उनमें 10-10 गुना तक वृद्धि हुई है, जैसा कि हमने देखा है बनारस में, उज्जैन में। तो इसी तरह से हमारा मथुरा में कॉरिडोर प्रस्तावित है। तो उसी के साथ हम लोग फिरोज़ाबाद को भी जोड़ दें कि जो भी आगरा मथुरा आए वो फिरोज़ाबाद भी होके जाए। और ऑलरेडी हमारा चूड़ी उद्योग और कांच उद्योग विश्व स्तर पर फेमस है, तो इसको हम और ऊपर ले जाएं तो हमारे रोज़गार के अवसर भी बहुत बढ़ेंगे, और यहाँ पे हमारा जो जनरेशन ऑफ मनी है, मतलब मुद्रा फिरोज़ाबाद के लोगों के लिए, वो बेहतर होगा, विकास होगा। इस बार फिरोजाबाद सीट पर बीजेपी बनाम विपक्ष के बीच में रोचक जंग होने वाली है।
समाजवादी पार्टी के साथ अब शिवपाल यादव, कांग्रेस तो इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि उनके साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो साथ में बीजेपी के पास विकास की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ऐसे में जनता को ये तय करना है कि यहाँ पर जीत किसकी और हार किसकी होगी, चुनाव मतगणना के बाद ही तय होगा। पर दोनों पार्टियां और पूरा इंडिया गठबंधन इस बार इस सीट के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। फिरोजाबाद से कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।